हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, तो ये वीडियो होने वाला है जेटेट के बारे में। जेटेट 2025 उसका जो पेपर 2 है, यानी कक्षा 6 टू 8 के लिए कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जेटेट जो है उसमें 2 एग्जाम होता है। 1 टू 5 के लिए पेपर 1 कहा जाता है, 6 टू 8 के लिए पेपर 2 कहा जाता है। तो पेपर 1 का जो है सिलेबस पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। वो अगर आपको पेपर 1 का चाहिए तो आप देख सकते हैं जा करके, मैं आपको मिल जाएगा नीचे चैनल में। उस वीडियो से कमेंट वगैरह बहुत सारा आया और पर्सनल मैसेज भी आया, सर किसी तरह का 6 टू 8 का भी वीडियो बना दीजिए। तो उसके लिए ये वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे कि योग्यता क्या है, आयु क्या है, सिलेबस क्या है ना, एग्ज़ाम कैसे होगा, अब सब पास होगा ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो चीज़ हम बताएंगे इसके बारे में। तो आप सभी को पता ही है कि 6 टू 8 में 3 तरह का टीचर बन सकते हैं हम लोग। एसएसटी का, साइंस का और लैंग्वेज का, यानी हिंदी, इंग्लिश इस तरह से। तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी को पता ही है कि 1 टू 5 वाला में आप वीडियो में देखे होंगे, तो ये वाला पीडीएफ आपको हम दिखाए थे, है ना। तो आपको पता ही है कि जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, 150 अंक का एग्ज़ाम होता है ना। 150 अंक का एग्ज़ाम होगा कुल, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 150 प्रश्न रहेगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, या 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, है ना। पासिंग मार्क्स का अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% यानी कि 90 मार्क्स ज़रूरी होता है। BC1, BC2, SC, ST, PWD जो भी है, हैंडीकैप्ड वगैरह, इन सभी के लिए जो है 55% यानी कि 82 अंक होता है, है ना। और ऐसा नहीं कि सब सब्जेक्ट में अलग-अलग से लाना है, सबको कंपाइल करके लाना है एक ही साथ में। ऐसे अगर मान के चलते हैं आपका सीडीपी में 30 आ गया और क्षेत्रीय भाषा में 5 ही आया है, तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। यह सर्टिफ़िकेट जो होता है लाइफ़ टाइम वैलिड होता है, ये चीज़ भी आपको बखूबी पता ही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अगर आप जो हम बता रहे हैं जैसे कि 6 टू 8 के क्या कहते हैं, उच्च प्राथमिक कहा जाता है। और इसमें जो है जैसे एसएसटी का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सिलेबस क्या है। सीडीपी से आपको 30 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। हालाँकि अभी हम दिखाएँगे सीडीपी में कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और सीडीपी का कंप्लीट नोट्स भी हम तैयार कर रहे हैं, है ना। बाइलिंगुअल कोशिश कर रहे हैं बनाने का, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और फ्री में ही, है ना, यूट्यूब पे उसका क्लास ले लेंगे, और नोट्स जो है सो टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, नहीं तो नहीं पता चलने वाला है कि क्या क्लास हो रहा है। टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट सिलेबस का करवा देंगे। क्षेत्रीय भाषा का आपको पता ही है ना। कोटा का लंबे समय से क्लास में ले रहा हूँ, क्योंकि कोटा से मेरा एमए भी है ना। और सीडीपी पे पकड़ इसलिए क्योंकि बीएड एमएड में तो ये है ही, ठीक है। और एसएसटी का भी क्लास का जो है कंप्लीट जो है उसका भी आप लोग को चैनल पे ही मिल जाएगा, यूट्यूब पे ही, और नोट्स के साथ। और कोशिश करेंगे कि क्लास बाय क्लास 6 से लेकर के एनसीईआरटी का कंपाइल नोट्स करके उसको क्लास के माध्यम से कंप्लीट करा दिया जाए। तो उसके लिए भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समझिए बात को, सिलेबस को, कि एसएसटी जो है उसमें आपको सीडीपी से 30 क्वेश्चन। भाषा 1 का नहीं मतलब है कि 2 लैंग्वेज यहाँ पे है, एक क्षेत्रीय भाषा और एक हिंदी इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको चुनने वाला भाषा रहेगा कि आप कौन-सा लैंग्वेज आप चुनते हैं। तो एक एक तो आप क्षेत्रीय जनजातीय भाषा रहने वाला है। तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से 30 क्वेश्चन, और सीडीपी से 30 क्वेश्चन। भाषा 2 में आप समझिए कि इस तरह से कि 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश, ठीक है। तो ये रहा 30 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेशल से। जैसे कि एसएसटी से अभी हम बता थे, एसएसटी का 50 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का। तो इस तरह से आपका जो है सो रहने वाला है। अच्छा, इसको हम कंपेयर करके बताते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कोई साइंस बैकग्राउंड से है ना, तो उनके लिए क्या रहेगा सिलेबस। तो सेम रहने वाला है। जैसे सीडीपी जिस तरह से एसएसटी में 30 मार्क्स का है, उसी तरह से साइंस में भी 30 मार्क्स का है। भाषा 1 यानी कि मान के चलिए खोटा रखें आप, है ना। तो खोटा से 30 क्वेश्चन, ठीक है। नागपुरी रखे तो नागपुरी से 30 क्वेश्चन, पचपरगनिया रखे तो पचपरगनिया से 30 क्वेश्चन, बांग्ला रखे तो बांग्ला से 30 क्वेश्चन, इस तरह से, है ना। संथाली रखें, संथाली से 30 क्वेश्चन, इस प्रकार से रहने वाला है। और पेपर 2 भी हम बताएं कि इसमें हिंदी इंग्लिश का समझिए 15-15 क्वेश्चन। 90% यही रखता है लोग, ये संस्कृत उर्दू मतलब भी रख सकते हैं आप, लेकिन ऐसा बहुत कम कोई रखता है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ ये अंतर है इसमें कि एसएसटी का यहाँ 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे मैथ साइंस का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का, तब 150 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो यही 150 क्वेश्चन जो है, जिसमें आपको 60% लाना है, यानी 90 नंबर से आप जनरल से क्वालीफाई हो जाएगा। और
82 मार्क्स यानी 55% से आप BC1 BC2 और अदर कैटेगरी जो है ST SC उसे क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पे ट्विस्ट वाला बात ये हो जाता है कि जो लैंग्वेज टीचर बनने वाले हैं जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, इस प्रकार से उनके लिए क्या मामला है वो आप बात को समझिएगा ध्यान से कि CDP तो सेम रहने वाला है 30 क्वेश्चन SST और साइंस के जैसा। भाषा 1 भी सेम रहने वाला है SST और साइंस के जैसा। भाषा 2 भी सेम रहने वाला है, लेकिन इनके पास एक ऑप्शन है कि SST और साइंस इन दोनों में से कोई एक चुनना है इनको। SST वाला 50 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं या साइंस वाला 50 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का अलग से 50 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इनके पास ऑप्शन है कि अगर किन्हीं का SST में पकड़ ज़्यादा है तो SST का 50 क्वेश्चन आप चुन लीजिए, या साइंस में पकड़ ज़्यादा है तो साइंस का 50 क्वेश्चन आप चुन लीजिए, और 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से था, 150 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मूल सिलेबस क्या है। अगर हम बताएं बात करें कि CDP में क्या पढ़ना है, भाषा 1 में क्या पढ़ना है, भाषा 2 में क्या पढ़ना है, उसका भी हम सिलेबस नीचे दिखाते हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है ये आप समझ लीजिए सबसे पहले कि हम बता रहे थे कि आपका जो किस ज़िला में है ना। जो हम भाषा बोल रहे थे चुनने के लिए जो चुनना पड़ेगा, उसके लिए बता रहे हैं कि आप किस ज़िला से हैं, आपको कौन-सा भाषा ऑप्शन में दिया हुआ है, उन्हीं में से एक चुनना है। जैसे रांची ज़िला का है कुरुख, खड़िया, मुंडारी, है ना, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, बंगला, ये सब जो भाषा दिया है, उनमें से कोई एक भाषा को रांची ज़िला वाले को चुनना होगा। अब चाहिएगा कि इसमें जो लिस्ट में नहीं है वो नाम चुनना। जैसे मान के चलिए कि रांची में खोरठा नहीं है, कोई चाहेगा कि खोरठा से हम चुन ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। जो आपको लिस्ट में दिया गया है उन्हीं में से आपको एक भाषा चुनना पड़ेगा, उसी से आपका 30 प्रश्न एग्जाम में आएगा। हालांकि इसका सिलेबस जो है खोरठा का चाहे कोई भी क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का अभी तक नहीं दिया गया है जैक के द्वारा, लेकिन अभी हमको सिलेबस पता है क्या रहने वाला है क्या है, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे बाद में, है ना। क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी रहा है तो इस चीज़ के बारे में पता ही है। तो समझिए कि लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा सबका आप देखते जाइए आपका कौन सा जिला है, और उस हिसाब से अपने क्षेत्रीय भाषा को आपको चयन करना है, उसी का तैयारी करते चलना। अभी हम एक-एक करके बताएँगे तो झूठ-मूठ का वीडियो लंबा होगा और कोई मतलब नहीं बनता। इसका PDF जो है सो टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। अगर 6 to 8 का बात करें, CDP का सिलेबस का बात करें, है ना? तो उसका देखिए विभिन्न प्रकार के अवधारणा जो है, अधिगम जो है ये सेम टू सेम 1 to 5 वाला ही 6 to 8 में पढ़ना है। तो ऐसा बनाएँगे नोट्स ताकि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का काम चल जाए, है ना? फिर भाषा जो बताएँ उसका सिलेबस दिया हुआ देखते चलिए, भाषा का भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं। और गणित और विज्ञान का सिलेबस ये रहा, और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ये गणित का हो गया और यहाँ से विज्ञान का सिलेबस चालू हो जाता है। आगे आप पढ़िएगा तो समाज विज्ञान यानी SST का सिलेबस चालू हो जाता है, जैसे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है ना, भूगोल में क्या पढ़ना है, ये सब चीज़, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है, और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे उन सभी को लेकर के। तो ये सभी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, तो इसका PDF जो है सो टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं, क्योंकि एक-एक करके पढ़ के बताएँगे तो कोई लंबा झूठ-मूठ का लंबा वीडियो बनेगा और कोई मतलब उसका नहीं बनता है, क्योंकि ये चीज़ आपके सामने पहले से ही जो है जैक का जो नियमावली बनाया गया है जेटेट के लिए, जैक के द्वारा, तो ये चीज़ आपको मतलब कि पहले से ही पता है, तो इसके बारे में ज़बरदस्ती लंबा वीडियो को हम नहीं करना चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आ ही गया होगा कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। कि तो सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लिए, एग्जाम पैटर्न पता चल गया कि 150 क्वेश्चन का होगा, 150 मार्क्स का होगा, 150 मिनट मिलने वाला है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करने के लिए 90 अंक लाना होगा यानी 60%, और 82 अंक लाने से आप BC1 BC2 का काम चल जाएगा, ST SC का काम चल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और इसका क्लास के बारे में भी बता दिए कि क्लास जो है वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मेजर मेजर जो सब्जेक्ट है, CDP है, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, SST है, तो उस सब का क्लास जो है सो यूट्यूब पर हम फ्री में वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर देंगे। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, लेकिन कंटेंट में गहराई रहेगा, बात में गहराई रहेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यहाँ तक कि आप इसी पढ़ा हुआ नोट्स आप सीटेट भी दे सकते हैं और वहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। हाँ, और पेड कोर्स किसी का अभी कोई महंगा पेड कोर्स खरीदने से बचे, क्योंकि आपको पता ही है आप झारखंड में कब ना कब इसका क्या होगा। लेकिन उम्मीद है कि साल के लास्ट तक में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है फिर से फॉर्म भरवाने वाला जुलाई अगस्त में, तब। और अगर जितना विलम्ब होगा नोटिफिकेशन आने में, उतना देरी होगा एग्ज़ाम लेने में। इसीलिए आपको भी पैसा लगाने से बचना है, सेल्फ स्टडी करिए, टेस्ट लगाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पेड कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं।
तो थैंक यू ऑल। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जोहार।